चलिए, तो हम लोग कुछ डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पीटी में डीआई रिसेंट अभी एग्जाम्स में आई हुई है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे। डीआई पढ़ते समय डीआई को कुछ भी बेसिक नहीं होता, एग्जैक्टली सरल से तरीके से कहा जाए तो डीआई का जो बेसिक है वो एग्जैक्टली अर्थमेटिक है। सोचना शुरू करो, जो सोच सकते हो अर्थमेटिक बारे में वो सोचो, वहीं टाइम बचेगा। ठीक, अब इसमें जो क्वेश्चन है उसमें कंटेंट ही है। सबसे पहले अगर डीआई में समझ ना आए कि पूछ के आ रहा है कैसी डीआई है, अचानक कोई नई डीआई आए, तो हमेशा ये दिमाग में रखो कि डीआई पढ़ते समय हम क्वेश्चन से पहले डीआई समझें। डीआई समझ में आ गई, डीआई में दिया क्या है तो ही क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो डीआई सॉल्व करते समय हमेशा क्वेश्चंस से पहले डीआई समझ आनी चाहिए। अगर डीआई देखते ही समझ में आ रही कि हाँ ये कह रहा है, तो फिर आप क्वेश्चन पे सीधे जाइए, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा कि डीआई कोई नई हो उसके लिए आपको नए तरीके से देखना पड़े। हमेशा मतलब बेसिकली आप हमेशा देखेंगे। तो क्वेश्चन जैसे फिलहाल यहाँ है, तो यहाँ डीआई पढ़ोगे 10 दिन करें, प्रश्नों को उत्तर दें हमने, ठीक है, पढ़ा हमने, तो फिर देखा ये ईयर्स दिए गए हैं, ठीक है, व्यय मद, आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, वेतन, ईंधन पर परिव्यय, ये आपका ऐसे मतलब अगर ये 300 है, 300 रुपये कमाता है, 100 ईंधन पर खर्च होता है, बोनस 2 है, ऋणों पर ब्याज 13.4 है और टैक्सेस ये आपके 5 हो गए। तो कुल मिला के निम्नलिखित तालिका में अध्ययन करो, प्रश्नों को उत्तर दें। इसमें कहा गया दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी के व्यय ये लाख रुपए में, हमें जरूरत पड़ती है ये जो हमें दिए गए हैं वो हैं किसमें। ठीक, तो हमारे पास जो ये हैं वो लाख रुपए में है, वे लाखों में दिए गए, एक्सपेंडिचर ऑफ करनी रुपी पर एनम, तो ये सैलरी है इतने लाख रुपए और फिर व्यय के बनेंगे। मेरे हिसाब से थोड़ा सही नहीं बना है, एक्चुअल पेपर दो। ठीक है, फिलहाल ऐसे बना, लेकिन वेतन को अलग रखना चाहिए, एक्सपेंसेस के मद नहीं, जब वेतन है ना वो व्यय में नहीं आएगा, मतलब ये अलग जाएगा, ये ऐसे लाइन होनी चाहिए, ठीक है। और ये यहाँ से मतलब ये वेतन का हो जाएगा, जो ऐसे करते हुए ये वेतन हो गया और फिर यहाँ से ये एक्सपेंडिचर है, ठीक। तो फिलहाल पेपर में ऐसे बना तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, वापस आओ। तो ईंधन पर परिवहन, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, बोनस, ऋणों पर ब्याज और टैक्सेस, ये अलग अलग आपको सिंपली दिया गया, ठीक है। तो डीआई में लगभग ऐसा कुछ समझने लायक नहीं। क्वेश्चन पे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कि 2011 में इन सभी वर्ष 2011, क्योंकि पेपर ऑनलाइन मतलब जैसे पीटी तो ऑफलाइन हुआ, लेकिन और मैक्सिमम पेपर आपको ऑनलाइन देखने को मिलेंगे, तो वहां पर बहुत कंसंट्रेटली 2011 तुरंत हमारी नजर सिर्फ 2011 में सभी मदों पर कुल व्यय, 2015 में कुल व्यय का लाभ कितना प्रतिशत था। तो 2011 में सैलरी इतनी है और ये आपका सब खर्च हो रहा है, में कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लाभ, तो कह रहा है कि द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल दीज आइटम्स इन 2011 वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इन 2015। तो 2015 यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर इन ऑल इन 2011 में जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 2015 व्हाट परसेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर इन 2015 में एक्सपेंडिचर का कितना प्रतिशत, ठीक। तो 2011 में टोटल एक्सपेंडिचर, तो पर ईंधन परिवहन पर 100, ये आपका 2, ऋणों पर ब्याज ये और टैक्स पर टैक्सेस इतना। तो अगर हम सिंपली इसको जोड़ें तो हमारे पास सिंपली आपका आता है 100, 185, ये 15, तो आपका होगा 200.4। तो 200.4 आपके पास एक्सपेंडिचर आया 2011 का। अब अगर हम 2015 की बात करें, 2015 में देखा है तो 2015 में जो व्यय है वो आपका 152, 2, 2.4 ये और ये टोटल जोड़िए, प्लस जोड़िए, कुछ वर्बल जोड़िए कुछ वैसे जोड़ लीजिए, जैसे इसको जोड़े 152 तो 82, 8 इसको दे दो 160, ऐसे जोड़ा जाता है। 8 इसको दे दो सामने, 8 इसको दे दो तो 160, फिर 8, ठीक है, तो होगा कितना 240। तो 240 के बाद ये हो जाएगा, 40 यहाँ से ले लो, इसको 0.6 दे दो, ऐसे करते हो तो कितना आया 282.36। कि जिन लोगों की आदत होती है कि 152 लिखेंगे प्लस एक हेडिंग लगाएंगे 2.4 लिखेंगे, ऐसे करते हुए उनके लिए बड़ा दिक्कत है कंपटीशन में, क्योंकि ऑनलाइन में इतना समय बिल्कुल नहीं होता है ना कि बगल में डाटा उतारा जाए। मैक्सिमम पार्ट आप वर्बली सोचिए, जो जहां पे दिक्कत है कि नहीं ये हम नहीं सोच पा रहे, वहां पे हो सकता है कि आप उसको वैसे करें।
तो ये आपका होगा 282.36, ये आपका होगा 200.4। तो आपसे कह रहा है व्हाट परसेंट, बस समस्या खत्म। ये जो है वो इसका कितना प्रतिशत, तो आपके सामने आएगा 200.4 अपॉन 282.36 इंटू 100। अब इसके बाद कहानी और देखनी, डीआई में ये सॉल्व करना टास्क नहीं है। डीआई में अगर आप इसके सॉल्व करने पे उतर गए तो आधी समस्या शुरू, सॉल्व नहीं करना है। आदत होती है ना भाई हाई स्कूल वाली, उठाया कट 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 शुरू, बस दिक्कत स्टार्ट। ये नहीं करना है। क्या करना है, इसको आपने देखना 200.4 282.36 इंटू 100, ये आपके सामने परसेंटेज निकालना है। तो पहले आंसर पे देखिए, ठीक है, आंसर पे देखिए। डीआई कभी भी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा होता है। जिन क्वेश्चन को हम सॉल्व करें बहुत केंद्रितता से सॉल्व करें। ऑप्शन देखिए, देख लिए आंसर बहुत ज्यादा क्लोज नहीं लेकिन फिर भी क्लोज है। ऐसा नहीं है कि 71.4 71.6 71.7 तो फिर हम करना पड़ता, फिर आप सॉल्व करने में जुट जाइए। लेकिन आंसर देखिए कम से कम 1% के भी अंतर पर है तो आप बिल्कुल सॉल्व मत करिए। अब आप उन फ्रैक्शंस को याद करिए जो हमने परसेंटेज में आपको समझाई है कि 1/10 इज 10%, 1/100 दैट इज 1%, है ना, 1/20 दैट इज 5%। ऐसे करते हुए जो अलग अलग फ्रैक्शंस हुई उनके लिए हमने जैसे काम किया उनको थोड़ा दिमाग में रखते हुए हम थोड़ा केंद्रित होंगे। ठीक, तो देखो हमने देखा कि ये इससे कम है, ठीक है, तो कम कितना है, क्योंकि काफी क्लोज है। क्लोज ना होता तो मैं ये सोचता कि है कितना, अगर क्लोज ना होता तो मैं ये सोचता है कितना, और क्लोज है तो हम ये पूछेंगे कितना कम है, तो ये इससे कम कितना। तो मैं कह रहा हूं अगर इसको बेस माना, बेस इसको माना, इससे 82 कम है लगभग, ठीक है। ये आपका 282 है, इसका 10% होगा 28, ठीक, तो 82 को 28 से सोचो, तो 28 इंटू 3 84, मतलब 30% कम नहीं है, 30% थोड़ा कम कम है, ठीक है। तो 30% अगर कम होता तो 70% आंसर आता, लेकिन 30% से थोड़ा कम कम है, इसका मतलब 68 आंसर नहीं आएगा, 75 के आंसर होने के चांस बनते हैं, लेकिन 30 से इतना नजदीक भी नहीं है। देखो अब अगर हम इसको सिंपली देखें तो हमारे पास इस तरह भी सोच सकते हैं हम कि अगर हम इसको 282 के देखें तो 28.2 ये इसका क्या होता है 10%। अगर हम इसका 3 गुना कर दें तो आपका आ जाएगा 84.6, 84.6 कर देंगे। इसका मतलब हमने जो कम किया वो हमने थोड़ा ज्यादा कम कर दिया। कितना ज्यादा कम कर दिया, लगभग 2 ज्यादा कम कर दिया, तो हमें 2 कम नहीं करना है। तो 30% से कितना कम कम है, समझ रहे हो मेरी बात, इसका 2 कितना परसेंट होगा 1%, मतलब ये लगभग 29% के आसपास की स्थिति बनती है। और अगर 29% कम करोगे तो 71 के आसपास का केस बनेगा, ठीक। तो आंसर जो चांसेस होंगे वो आपके इसके खत्म हो जाएंगे बिल्कुल, और 28 नहीं है, 28% कम कम होता तो 72 आ जाता, 29, तो आंसर क्या आएगा दिस। नहीं समझे, तो ये हमने कहां से स्टार्ट किया, हमने कम कम से स्टार्ट किया। अब ये भी सोचो, अब अगर मान लो हमने ज्यादा, याद रखना डीआई सिखाते समय नंबर ऑफ क्वेश्चन पे कोई कंसंट्रेशन नहीं, हमें 100 सवाल सॉल्व ही नहीं करने डीआई में, और हमें तो नहीं कराने हैं, हमें लिमिटेड क्वेश्चन करना। एक डीआई पे जब हम बात करेंगे तो आधे घंटे सिर्फ एक डीआई बात करेंगे, एक क्वेश्चन पे हम 10 मिनट बात करते हैं। वहीं से आप लोगों को ये पकड़ लेना है कि हम इस डीआई में कहां तक उठ सकते हैं, ठीक। और जो कैलकुलेटेड डीआई होंगी तो एग्जामिनर इतना समझदार होता है कि ये रास्ता जरूर छोड़ता है, ठीक। तो देखो एक तरफ से हमने देखा, अब हम जरा दूसरी तरफ से देखेंगे। देखो पढ़ाने के 2 पैटर्न होते हैं, एक तो ये होता है कि हमने पहले ही सॉल्व कर लिया होता और हमें आंसर पता होता कौन सवाल आना है, ठीक। तो हमारे बात करने का जो अंदाज होता है वो थोड़ा अलग होता है, लेकिन उससे हम वो चीज नहीं सिखा पाते जो हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक। तो हमें कुछ नहीं पता इसका आंसर क्या, रैंडम ऐसे मान ली हमने दे दिया कि टाइप होना है, ये हमें पढ़ाना है इंटू 100। तो अगर सॉल्व करने पे जाएंगे तो हम परसेंटेज सॉल्व करेंगे। अब हम इस अभी हमने क्या आपको सिखाया, कम कम से सोचना। अब हम सिखाएंगे ज्यादा ज्यादा सोचना। जैसे हमने इसको सोचा कि इसका जो 10% है, 10% सबसे कॉमन तरीका है सोचने का, 10% 28, तो हमने 10% अगर 28 किया 28.2 इतना छोटा है कि उसके बहुत ज्यादा दिमाग लगा, उसके आगे तो और बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक। एक डिजिट से आगे नहीं सोचना। अगर अप्रोक्सीमेशन में भी हमें उसके आगे सोचना पड़ा तो क्या सोचना ही बेकार, इससे सॉल्व नहीं कर लेंगे, ठीक। 28 पे ज्यादा, उसके डेसिमल पे थोड़ा कम, लेकिन तीसरे डेसिमल पे बिल्कुल नहीं सोचना है, नथिंग, सोचना ही नहीं, ठीक। अब देखो 28.2 देखा, देख लिया, हमने सोचना शुरू किया। इसको अगर हम 10 कर देंगे तो 280 हो जाएगा, हटाओ 90 करो, तो 28 कम करो, फिर और क्या, फिर हमने क्या 80 करो,
ठीक, तो हमने कहा 7 का जरा मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हमने देखा कि हम 7 का मल्टीप्लाई करें तो इसके आसपास रहेंगे। क्यों? क्योंकि 7 दूनी 14 140 और 8 सदे 56, समझ रहे हैं? तो तुरंत हमने कहा 196 के नजदीक जाएंगे। अगर कहीं कुछ कैलकुलेशन में एरर रही हो तो वो कोई इशू नहीं, इधर से देख लेते हैं। तो हमने किया इसको अगर हम 7 करते हैं तो इसका मतलब इस परसेंटेज आएगा कितना, 197.4। इसका मतलब इसका जो 70% है वो 197 है। ठीक, अब जैसे 70% 197 है, अभी हमारे पास इसमें 2 और बढ़ाना है, तो 1% और बढ़ेगा। ठीक, लेकिन 2% नहीं बढ़ेगा। इसका 2% 2 पॉइंट, जब 8.8482 जो होगा, जो यहां पर 8.82 होगा वो 1% होगा। तो अगर हम 2% बढ़ा देंगे तो आपका हो जाए कितना, 5 पॉइंट समथिंग। तो 5 बढ़ाएंगे तो हम इससे ऊपर नहीं निकल जाएंगे। तो 2% नहीं बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, 1%। तो आंसर जो आपका मैक्सिमम बनता है वो यही बनता, घुमा फिरा के। ठीक, अब जरा आप इसको मैनुअली सॉल्व कर लीजिए एग्जैक्ट आंसर। अब इतनी मेहनत अब करो तो वो जो हम इतनी देर से बातचीत करें उसका कॉन्फिडेंस आएगा। अभी तक हमने सॉल्व कुछ नहीं किया है, अब आप सॉल्व कर लीजिए जल्दी। कितना आया, 70 पॉइंट आया। बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं? अब इसको सॉल्व करने में जो टाइम लगा उससे ही समझ में आएगा कि जो हम सोच रहे थे वो कितना आसान था। ठीक है, मतलब वो नहीं, वो डिपेंड करता है आपको। तैयार हर तरीके से, बाद वाला आसान था हमें पता है, लेकिन तैयार हमें हर तरीके से रहना पर कितना कम कम है, कितना ज्यादा ज्यादा, जब हम दोनों तरह सोचेंगे ना तो हम नजदीक सोच पाएंगे। मतलब हम कभी कभी यहाँ तो ये इधर आसान लग रहा है, लेकिन कभी कभी होता है लगता है 1% कम हो जाता है तो पता आंसर 79 होगा। तो दोनों तरफ से जब सोचना होगा तो आप हिट कर पाओगे आसानी से। मतलब इधर से मार पड़ेगी, उधर से मार पड़ेगी, तो बीच में केंद्रित होकर एक जगह आंसर मिल जाएगा। ये है तरीका इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक, लेकिन यहां पर कोई भी आपसे ये कह दे कि ये जोड़ने के बिना बिना हो जाएगा तो गलत है। आपको वह जोड़ना ही पड़ेगा। उसको जोड़ते समय जितनी चीजें मैनुअल जुड़ सकती हैं, जैसे इधर का उधर उधर ऐसे करते हुए, वो आप मैनुअल मतलब वर्बल जोड़ लीजिए। और जिसमें लगे नहीं लिखने गलती हो रही तो उसमें थोड़ा फटाक से लिख लीजिए। ठीक, आदत डालिए कि मैक्सिमम चीजों को शिफ्ट किया जाए। जैसे मैं यहाँ जब 2015 को जोड़ रहा था तो मैंने कहा था 52 को 8 यहां से दो, 160 और 80 बचा, 240 तो फिक्स हो गया। अब 240 में इसको 0.6 दे दो तो 280 हो गया। अब फिर यहां बचा 2 और 0.6 चला गया तो बचा कितना, 2.9। तो आपके सामने सिंपली सिचुएशन बन गई। तो इस तरह क्या होगा कि हम चीजों को जल्दी कर सकते हैं। जोड़ना लेकिन पड़ेगा, वो आप जोड़ो कैसे भी, वो डिफरेंट मैटर। ठीक, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डीआई में एक और खास बात आपको देखने मिलेगी, जब किसी डीआई का एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे उतनी देर आप उस डीआई में रहेंगे। तो अगर एक डीआई पर क्वेश्चन ज्यादा है तो बहुत बेनिफिशियल होता है। एसएससी जैसे बड़े कॉम्पिटिशन में अक्सर देखा जाता है कि आजकल एक डीआई पे एक क्वेश्चन आ रहा है, मतलब 3 क्वेश्चन 3 डीआई, ये थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ जाती। अगर एक डीआई पे क्वेश्चन ज्यादा है तो फिर वो हमारे लिए आसान होता है, क्योंकि डीआई पर हम केंद्रित हो चुके हैं और उसके बारे में ज्यादा आसानी से सोच सकते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन 10-10 आए, 5-5 आए, तो ये आसान है, मतलब फिर भी आसान है। अब देखो, एक इस अवधि के दौरान कंपनी, वही 2011, इस अवधि के दौरान कंपनी का ब्याज दर औसत कितनी चुकानी पड़ी, व्हाट द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग दिस पीरियड। कौन सा पीरियड, पूरा। आउट होता है कि टाइप गलत ना किया हो।
व्हाट द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, इंटरेस्ट पर ईयर पेड हैड टू द कंपनी पेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक, तो ऐसी कंडीशन सिंपली हम ये पाते हैं कि सिर्फ पर ईयर पूछा है। ठीक, पर ईयर, तो ईयर कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, अब एवरेज पढ़ा था उसको सोचना करो, क्या पे किया उसने, ब्याज। ब्याज कहां है, ये ऋणों पर ब्याज 3.4, ये जोड़ के दो, हमें किससे भाग देना होगा, 5 से। ठीक, तो आंसर ठीक ठीक क्लोज है, सोचा जा सकता है, लेकिन थोड़ा ऐसे भी सोच सकते हैं। देखो जरा सामने मेरी तरफ, 5 से भाग देना है, तो नियम क्या कहता है, a डिवाइड बाई 5 और प्लस b डिवाइड बाई 5। लेकिन अगर ऐसा कर लो a डिवाइड बाई 5 प्लस b डिवाइड बाई 5, तो कोई फर्क पड़ता है कि नहीं। तो कभी कभी हमें ये भी करना, मतलब हर क्वेश्चन में हम क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, जोड़ के 5 से भाग देना, ये सामान्य सिनेरियो, ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी हम उससे अच्छा भी सोच सकते हैं, उसके बारे में हमें सोचना है कि अगर हम सिनेरियो सोचे तो हम क्या और सरल सोच सकते हैं। जैसे बड़ा सरल है 13.4 22 ऐसे करते हुए, अब देखो ध्यान से, 5 से डिवाइड तो आएगा कितना, 2 से थोड़ा ज्यादा, ग्रेटर देन 2। 5 से डिवाइड 4 से थोड़ा ज्यादा, फिर 6 से थोड़ा ज्यादा, फिर 5 से थोड़ा ज्यादा, फिर 9 मान लेते हैं इसको, 8 मान लेते हैं, 8 मान 40 मान लेते हैं ना, 8 एग्जैक्ट मान लेते हैं। ठीक, तो 8 5 13, 13 6 13 6 19 19 2 19 4 23 और 2 25, 25 से ज्यादा आएगा, इसका काम खत्म। ठीक, अब आंसर में फंसा दिया उसने कि हम एग्जैक्टली क्या सोचे, लेकिन हमने इतना नहीं छोड़ दिया था कि हम 30 पे पहुंच जाए। मतलब 30 पे तो हम पहुंचे थे, सब जगह हमने एक एक छोड़ा होता तो 30 पे तो हम जीवन में नहीं पहुंचेंगे। बात समझ रहे हैं, ऐसा भी नहीं सोचा था कि 3 से ऊपर पहुंच जाए, ये भी नहीं होगा, यही आंसर होगा। अब देखो जरा ध्यान से, एग्जैक्टली हमने यहां क्या छोड़ा था, ये दिमाग में बिल्कुल चलाओ। यहां 2, और अगर जो 0.34 है उसको जब सॉल्व करने का सोचोगे तो आपका आएगा 2.6, तो 0.6 तो हमने यहां छोड़ा था लगभग। फिर ये आपका इतना था, तो हमने यहां पे हमने किया था 4.5, है ना, तो ये हमको 1 हो गया। फिर यहां पे आए तो ये हुआ था कितना, 6.3, और वो छोड़ दो। फिर यहां पे आए थे तो 5.2, हमने कहा 6 5 11 1, तो 26 हो गया, 26 और ये 0.5, तो 26.5 के बहुत नजदीक आएगा आंसर। नहीं आया समझ में, अब आप चाहो तो मैनुअली जोड़ो, उठा डिवाइड करो, करते रहो जीवन में डिवाइड। टाइम ऐसे बचाना, डीआई का टाइम ऐसे बचाना, 5 से देखो 2 2 4 6 4, ऐसे 2 4 6 6 4, 2 4 6 6 10 12 12 5 17 17 8 25, 25 के थोड़ा आगे आएगा, 25 के बिल्कुल नजदीक ये दिखा, आंसर बहुत दूर है, 3 हमने छोड़ा नहीं है। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा छोड़ के चले आओ बाद में कोई तो 3 हो गया, लेकिन इतना हमने नहीं छोड़ा है कि वो 3 बना ले। 3 तो तब बनाता है जब हमने यहां तो कुछ छोड़ा ही नहीं थी, ये तो लगभग एग्जैक्ट कर लिया, और थोड़ा हमने इसमें बढ़ा भी लिया है, तो थोड़ा इधर छोड़ा, इधर थोड़ा बढ़ा लिया, तो थोड़ा तो एडजस्टमेंट इधर ही हो गया, उसका 3 कैसे बच जाएगा, तो हमने कहा आंसर 26.6 आएगा। मतलब जो मैं बोल रहा हूं ये अंदर चलना पड़ेगा, ये दिखाई नहीं देता है, मतलब ये चलना चाहिए, इधर छोड़ा उधर छोड़ा, ये एडजस्टमेंट है, समझना है। इस तरह से इसका एवरेज निकाल सकते हैं। तो प्रश्न में टाइम बचता नजर आया, बढ़े और आगे। थर्ड, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना परसेंटेज। उसी तरह से जैसे पहला क्वेश्चन था, उसने कहा दी गई अवधि मतलब पूरा वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की बोनस की कुल राशि, बोनस की कुल राशि, उस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि, वेतन की कुल राशि का कितना प्रतिशत। एक्चुअली कंपनी का व्यय तो बिल्कुल फिलहाल डीआई सही बनी है, ये व्यक्ति की आय नहीं है, ये कंपनी का व्यय, कंपनी के लिए देना दिया हुआ वेतन भी इसका एक्सपेंस है, तो सही बना। पेशुरात हम कुछ और सोच रहे हैं, मतलब व्यक्ति है लेकिन वो कंपनी है, ओके। तो फिलहाल दी गई अवधि के दौरान कंपनी बोनस की राशि, अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का कितना प्रतिशत, बोनस की राशि भुगतान की वेतन की कुल राशि का कितना प्रतिशत, तो कुल मिला के ये जो है वो इसका कितना प्रतिशत। यहाँ पे सिनेरियो बना हुआ है, आंसर बहुत क्लोज नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे इसको जोड़ लो तो 3 3 6 6 6 और 4 6 4 10 10 3 13 13 5 18 18, उसके बाद यहाँ से 40 ले लो, यहाँ 50 ले लो, और 10 यहाँ से ले लो, 1900, यहाँ 14 बचा, यहाँ 40,
1954, समझ में आया? तो 1954, ठीक। अभी जो 1954 है ये हमारे इसका कितना प्रतिशत, तो 2 4 2 6 2 8, ठीक। और 8 के बाद इसको 2 यहां तक, तो कितना कितना हो गया 10। अरे बोलो, अरे तो इधर से ले लेंगे ना, तो इधर जोड़ो 9, तो कुल जोड़ ही लो, फिर बताओ कितना है। एग्जैक्ट 12 आया, ठीक है। तो ये जोड़ा आपने 12। अब 12 जो है वो इसका कितना प्रतिशत, तो इसका 10% इतना, 1% 19, 1% भी नहीं, 1% से कम है। इसकी कहानी तो भूल जाओ। लेकिन इसका जो देखो, इसका 1% होगा 19.54, और इसका 0.01%, देखो 1% जो होगा वही होगा 0.01%, जिसके लिए प्रश्न बार बार बात कर रहा है। तो 0.01% जो होगा वो आपका 0.01% होगा, वो आपका होगा कितना 1.954। तो 0.01% जो होगा वो 1.954 होगा। तो ये 0.01 तो नहीं है, तो इसकी कहानी भी खत्म, ठीक। 0.1 से कम है, लेकिन क्या 0.1 से आधा है? बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे चेंजेस सोचो, चैलेंज सोचो। पॉइंट आधा मतलब 19 का आधा, 19 का आधा मतलब 8.5, लेकिन 8.5 ज्यादा है, मतलब 0.5। देखो ये आपका 1 है, इसका आधा होगा 0.5%। कहां से ऑप्शन एलिमिनेट करने, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहां 0.5% से तो ज्यादा है 12, तो 0.5 से ज्यादा है, तो इसके चांसेस बढ़ गए, और इसके चांसेस, आंसर इज दिस। और इसको सोचने में सेकंड्स की संख्या लगनी चाहिए, मिनट नहीं। सामने हमने क्वेश्चन को देखा, हमने कहा इसका 1% 19 होगा, 1% से तो कम है, ये भूल जाओ, खत्म, तुरंत कंप्यूटर पे लिया छुपा, अगर ऑनलाइन दे रहे हैं तो, ठीक। उसके बाद क्या 0.1 तो हो ही नहीं सकता, इसकी कहानी खत्म। अब बचे 2, 0.3 होने की चांस ही नहीं, क्योंकि उसके 1% के आधे से तो ज्यादा ही है, आंसर खत्म, सॉल्व नहीं करना है, ठीक। एक भी सवाल अभी तक हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया है, और ये वो डीआई नहीं है मैंने बनाई है आपके लिए, हाँ ठीक, ये एक्चुअल पेपर की डीआई है, ठीक। कभी कभी जब आप इन चीजों पे कमांड बनाएंगे तो फिर डीआई आपके सामने ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जो आप मॉक टेस्ट देते हैं या कोई पेपर दे रहे हैं, तो डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए जब आप इनके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे तो आपके सामने ऐसा आंकड़ा आएगा कि सॉल्व करना ही पड़ेगा। उसे ही मत सोचिए, आप हमेशा एक्चुअल पेपर की डीआई पकड़िए, क्योंकि डीआई जो है वो प्रैक्टिस के पार्ट से ज्यादा, मतलब उनकी कमांड मतलब जो बनती है उसका पार्ट है। अगर हम उनको सोचें कि हम बहुत टफ लेवल की डीआई मतलब क्वेश्चन कैलकुलेट कर लेते हैं, उससे हम डीआई बहुत बेहतर कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। डीआई तब बेहतर होंगी जब आप प्रश्नों को सोचने का तरीका बदलेंगे, ठीक। अगला सवाल, वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है? अब इसमें तो कोई सवाल ही नहीं बचा। कह रहा है भैया ऐसा करो कि इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय, तो टोटल व्यय तो सब जोड़ डालना है बस, ठीक। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आंसर भी बहुत क्लोज है, एग्जैक्टली क्लोज है, वो 82 86 है ना। तो ये है, कुछ ऑप्शन कट भी जाएंगे, लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं हमें जोड़ना ही पड़ेगा कि इन मदों पर कुल व्यय ड्यूरिंग द ईयर 2013 के दौरान। तो 2013, तो ये अभी तो जोड़ा ही था हम लोगों ने, ठीक है। तो अब देखो 500 नहीं हो सकता, लेकिन ध्यान देखना मेरी तरफ ध्यान से, फिर भी मतलब जुगाड़, ये 600 से तो ऊपर है, तो 600 से ऊपर है तो 582, और इसकी कहानी हो गई खत्म। अब एग्जामिनर बस खत्म, तो ये भी नहीं सॉल्व करना पड़ा। लेकिन ये डिपेंड करा कि आंसर जो है वो हमारे ऐसे थे कि हम उस पर सोच सकते थे, यही सोचना था। सेकंड्स में डीआई सॉल्व, आगे बढ़े। सभी वर्षों के लिए कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच अनुपात ज्ञात करो। सभी वर्षों पर कुल व्यय, करों पर, हाँ, करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय, ठीक। सभी वर्षों कर, कर कहां है ये, और ईंधन और परिवहन, सीक्वेंस याद रखना, ईंधन और परिवहन ये, ठीक। रेशियो सॉल्व करते समय टर्म्स को ऐड करना पड़ता है, उसके बाद रेशियो सॉल्व होता है। अगर आपने टर्म्स को ऐड नहीं किया और रेशियो सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया तो समस्या आएगी, क्लियर। तो इसमें हमें टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा, फिर रेशियो सॉल्व होगा। पहले ये आएगा 85 टोटल 150 हो गया, ऐसे करते 5 आएंगे, 90 इसको मिला है ना, इसको कर दो 150, 150, 3 इसको दे दो तो इसको कर दो 88, ठीक। 88 इसको कर दिया तो इसको जो है, हाँ इसमें जोड़ दो तो ये कितना हो गया 198, 198 इसके साथ जब ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 200, 300, 348, और रेशियो टू
100 200 200 300 400 है। वहां पे हम लोगों ने 5 वर्ष ले लिए थे, 2015 भी था ना, 2015 भी एक वर्ष था ना। अच्छा हाँ, तो 5 वर्ष ठीक। तो यहाँ पर ये हुआ कि टोटल कितना हुआ। अरे कोई नहीं उसकी, लेकिन 15 है कहाँ। कहा जाए 2015 में जो 152 है ना, और तो ये हो गया 78 के बाद 88, और ये 2011 में 85 है। हाँ वो तो सही है, चलो ठीक। 88 और जोड़ा ही ठीक है। हाँ तो जोड़ो, ये कितना हो जाएगा। कर टैक्स वाला कितना हो जाएगा, टैक्स पहले है ना, और फ्यूल एंड वो अलग है, तो कितना टोटल फ्यूल एंड दिस अलग। टैक्स पे कितना है 436, 436, और ये कितना है 404। हाँ ये ज़्यादा है टैक्स। इसे जोड़ो 600। ठीक 60, रेशियो सॉल्व करो। कार से एलिमिनेट हो रहा है 109:2। हाँ याद रखना, इसमें भी सॉल्व करते समय ऑप्शन में नजर जरूर रखना, जैसे मिल जाए बात खत्म। ठीक, इसमें सॉल्व कर, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, जोड़ करके सॉल्व करना पड़ेगा, और कोई यहाँ विकल्प नहीं है। ठीक, तो आज आज यहीं तक, यहीं से अगली क्लास कंटिन्यू करेंगे। आप ये बिल्कुल नहीं सोचें कि हमने कितने सवाल सॉल्व किए, आप ये सोचें कि हमने उनके मध्य में क्या सिखाया। अगर सिर्फ इनको सॉल्व करना होता तो अभी तक हम 10 सवाल सॉल्व कर जाते, वो कंसर्न ही नहीं है। इन चीज़ों को जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो पकड़ाना चाह रहा हूँ, वो पकड़ने के लिए आप बिल्कुल डूबिए उसमें थोड़ी देर। बस ये 2 3 4 दिन का ही पार्ट है। जैसे आपने इसमें 100 सवाल मैक्सिमम डीआई में सॉल्व कर ली, फिर डीआई उड़ने लगती है। ठीक, तो उसमें भी 100 में भी मैं 20 ही 25 सॉल्व करा पाऊंगा, लेकिन 20 25 में मुझे समय लगेगा। इसलिए जब कोई कहता है ना डीआई हमारा 3 दिन का है, 3 दिन का डीआई नहीं है। डीआई है, डीआई 10 घंटे लेता है, 10 आवर्स डिस्कशन करना पड़ेगा। और डिस्कशन ऐसे ही जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो आप बात समझा रहे हैं, तो आपको समझ आएगा ऐसा करो। अगर इसमें बहुत सारी चीज़ें आप खुद कर ही रहे हैं पहले से, तो कोई समस्या नहीं है। ओके, थैंक यू।